क्लॉकवाइज ही चलते हैं और शुरुआत जो है करना चाहेंगे प्रदीप जी के साथ। प्रदीप सर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। 74 के आसपास चल रहा है, बैंकों में आज अच्छी मोमेंटम भी देखने को मिल रहा है। क्या व्यू रहेगा सर आईडीएफसी फर्स्ट को लेकर के? करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? 4%, 4.25% की तेजी। बिल्कुल जी, स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है और जिस तरीके से सपोर्ट लिया है ऑलमोस्ट 62-63 के आसपास बहुत बढ़िया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि इमीडिएटली ना इसका टारगेट ऑलमोस्ट 78, उसके बाद 84 तक होना चाहिए। हम करेंट जोन से भी एक बार बाय करके जा सकते हैं, इतना बढ़िया स्ट्रक्चर है। करेंट जोन से अगर बाय करते तो यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि एक स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे छोटा सा 68.50 के आसपास का मैं एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पसंद करूंगा। पहला टारगेट 78, उसके बाद आपको 84 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा जिनके पास पोर्टफोलियो में है। आप चाहे तो यहाँ पे बाइंग एवरेजिंग दोनों ही करके जा सकते हैं। तो अगर यहाँ बाइंग करें तो टारगेट क्या रखें सर? टारगेट स्टॉप लॉस के बाद फिर से बता दीजिए। 78 एंड 84 एंड स्टॉप लॉस 68.50। चलिए, 68.50 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे भी आप एवरेजिंग या बाइंग कर सकते हैं। ये सलाह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। एक और इसी तरह का छोटा शेयर जिसमें कि रैली आती रहती है बीच बीच में, आईएफसीआई। अंशु सर देखिए जरा क्या करना चाहिए? 3-3.25% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। एक रैली देखने को मिली, फिर हल्का हुआ 82-83 से और फिर 76 रुपये पे आज हम देख रहे हैं कि मजबूती देखने को मिल रही है। कोई कोशिश करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए? अच्छा, थोड़े से अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो एक बार कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप लॉस नीचे 72 का रुपए लगा के 72 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से। देखिए, इसमें मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मई 2025 में एक बड़ी कैंडल बनी थी 74.50 और 38 हाई लो था। 12 महीने इनसाइड बार बना के करंट मंथ में ब्रेकआउट बन रहा है। वीकली चार्ट में लास्ट वीक ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, 748 मिलियन का वॉल्यूम था, 645% वॉल्यूम राइज था। तो बड़े वॉल्यूम से लास्ट वीक ब्रेकआउट बना है। जब तक 72 के नीचे क्लोज नहीं कर रहा है, ये पैटर्न इंटैक्ट है और रीटेस्ट करना था 74.50 तक, वो कर लिया है। तो थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव 72 रुपए के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कीजिए। ऊपर में कंफर्म बाई 78-80 के ऊपर बनेगा। दोनों केस में 91.4 तक का टारगेट है। तो छोटी रिस्क है, 4 रुपए की मिला तो यहाँ पे 15-16 रुपए आराम से मिल जाएगा। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है। 72 रुपए के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। क्वांटिटी कैलकुलेटर लगा के अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए, तो 72 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कर सकते हैं खरीदारी। 91 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, ये कहना है अंशुल जी का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बाद आईएफसीआई और अब जो है लेकर के आते हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। ये भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा रहा है और जिस तरीके से सर इस क्षेत्र में लेकर के काम हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? 1273 के आसपास आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को 2-3% के आसपास की मजबूती आज देखने को मिल रही है। सर, जिस तरीके से ये पोजीशनड है, मैं समझता हूँ ये अपमूव आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलना चाहिए। 1198 क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें। पहला टारगेट होगा 1321 और उसको अगर सस्टेन करता है मीडियम टर्म में, हमको बहुत कंफर्टेबली 1500 ऑड लेवल्स पे भी जाता हुआ दिख सकता है। ये बात तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक को लेकर के निकल करके आई है। और सर मैम माला जी जरा आप देखिए मैम, जेएनके बैंक जो कि हमारी कवरेज में लगातार रहा, छोटे शेयरों में भी रहा और अब देखिए 150 के ऊपर 153 पे आ चुका है। अब ये बताइए कि ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या फिर यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपका व्यू पॉइंट क्या रहेगा? इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ शानदार मूव रहा है, 3.25% ऊपर 153 पे ट्रेड करता हुआ। अभी भी इसमें अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू हो सकती है। तो जो टारगेट्स थे वो 150 के थे और 115 114 इस रेंज में रिकमेंडेशन थी और पब्लिक रिकमेंडेशन मतलब सबको शेयर किया था ये। तो अभी भी इसमें मुझे लगता है कि आपका 165 और 170 ऑन द वे है। आप इसके लिए अभी होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। बस इतना ही है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखिए। आप यहाँ पर जब अभी बाय कर रहे हैं तो पहले तो टारगेट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। जो स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा, विच इज 143 ये स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो 165 170 के टारगेट के लिए आज भी बाय कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए बहुत ऊपर
और मतलब नए हाइस की साइड पर जब ये जा रहा है तो वहां की ये बाइंग है, तो वहां पर आप स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। कंफ्यूजन हो तो HFCL इस तरह के कोई भी स्टॉक के जो ऐसी मूवमेंट करते हैं उनके एग्जांपल उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टॉप लॉस से छिड़काव नहीं करना, स्टॉप लॉस मतलब स्टॉप लॉस होता है, क्योंकि वो ट्रेंड में बीच में कहीं पर आपको एग्जिट देता है ट्रेंड रिवर्सल के टाइम पर। तो फिलहाल के लिए एंट्री कर सकते हैं 165 से 170 के टारगेट, स्टॉप लॉस 143। चलिए, तो अभी भी JNK बैंक में जो तेजी है उस पर जो है आप खरीदारी कर सकते हैं। 165 170 तक के टारगेट, और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 143 का दिया गया है, जिसको कि बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो टूटा तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग, अपने ट्रेड का स्वयं ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब तक आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो फिर समस्याएं आपके लिए बढ़ सकती हैं। चलिए, तो JNK बैंक के बाद लेकर के आते हैं MCX को जरा। MCX और BSE और MCX दोनों ही कवर कर लीजिए सर आप एक साथ ही, और ज़रा बताइए आप क्या करें, क्योंकि थोड़ा सा इधर काफ़ी क्वेरीज कल देखने को मिल रही थी, काफ़ी लोग परेशान थे गिरावट में। दोनों पे आपकी राय क्या रहेगी? पहले MCX से डिस्कस कर लीजिए, फिर BSE। प्रदीप सर। अच्छा सर, मैं ओके, सॉरी। अरे कहाँ खोए रहते हैं आजकल आप, मतलब व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप पे? सर वो MCX का खोए कहाँ है ये तो बता दीजिए सर, मतलब सर वो कल वाला जो मैंने कॉल दिया था उसका अपडेट ले रहा था, तो अपडेट दे ही देता हूँ। कल मैंने कॉल दिया था आप ही के शो में आइनॉक्स इंडिया का, तो पहला टारगेट था 1675, सेकंड टारगेट था 1720। दोनों टारगेट ही अचीव हो गया है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। आज देखिए डे हाई लगा के आया था 1753 का, तो बहुत बढ़िया चला है। प्रॉफिट बुक आई थिंक लोगों ने कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया सो एक बार उनके लिए अपडेट है। सेकंड MCX अभी 2895 के आसपास का प्राइस है। ये मुझे लगता आप मतलब जो अपडेट दे रहे हैं, ये अपडेट मतलब वाकई में मतलब फंस गए तब इसलिए दे रहे हैं, या मतलब कहीं और अपडेट ले रहे थे तो यहाँ पे आपको लगा कि दर्शकों को अपडेट नहीं, कुछ और और दे ये कल रात को कौन सा कॉल लिया था, रात को कौन सा बाजार खुला था? मेरे को तो रात नहीं को पता बोला है कौन क्या? सा बाजार। मैं बोला कल सुबह। अच्छा, कल सुबह दिया था, रात को बोला नहीं है, सर। रात वो को- ठीक है रात को सर, वो कौन सा बात कहीं और हो रही मार्केट थी, वो ठीक है, इतना माफ कर दीजिए, वो बात कहीं और हो रही थी। जी जी। एक तो नींद पूरी ना होना, उसके साथ साथ एक साथ कई कई अलग चैट बॉक्सेस पे बात करने से एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैंने इस चैट पे किससे क्या बात करी थी, उस पे क्या करी थी। अब उनकी उम्र है ऐसी सर, मतलब एक उम्र में सबके साथ मल्टीपल चैट बॉक्सेस पे बात होती है। तो अब आपको भी देखिए, कल आपके साथ ही रात को शो कर रहे थे, कभी ये रिसर्च कर रहे होते हैं 4-4 बजे हाँ। क्यूपिड पे और हाँ, बैंकेट मैंने पे। सर माफ तो अब कर क्या है दीजिए। कि ये सर एक उम्र का तकाजा है, और थोड़ा सा हमें छोड़ देना चाहिए। मतलब अब इस उम्र में अगर नहीं करेंगे तो फिर गलत ही हो जाएगा ना। हमारी उम्र पे आके करने लग गए तो और बड़ा बखेड़ा हो जाएगा। तो इनको रात को भी मार्केट और शो चलने दीजिए इनका। सर अब आप तो मतलब जो है आपका सारी बातचीत के इर्द गिर्द जो ये जो उम्र आ जाती है, मैं क्या ही बोलूँ इसको। चलिए खैर ठीक है प्रदीप सर, मैं क्या ही बोलूँ सर, आप मतलब जानबूझ करके अपनी गर्दन पे तलवार रखते हैं सर, हैं? तो ये दो तीन सर चैट बॉक्स थोड़ा सा देख लीजिए, मतलब जो है अगर मतलब झगड़ा वगड़ा ना हुआ हो तो फिर। जी सर। जी सर, नहीं मैं अपडेट ही देख रहा था सर, और कुछ नहीं यार। बाकी रचित सर और अंशुल जी तो बैठे रहते हैं, बस कुछ भी मैं एक्टिविटी इधर उधर करूँ तो बस पकड़ लेते हैं, आप भी साथ दे देते हो। तो चलिए MCX अभी मुझे लगता है कि विपुल जी अच्छा खासा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। अगेन आपको ऑल टाइम हाई पे पर्टिकुलर स्टॉक आते हुए दिखाई देंगे। 3350 का रहेगा टारगेट। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ से 2650 का मेंटेन करना पसंद करूंगा। जिनके पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए, हम फ्रेश बाई भी करने के लिए रेडी है, करके जा सकते हैं। BSE बहुत पहले से हम लोग बात करते आ रहे हैं, शॉर्ट टाइम में टारगेट ऑलमोस्ट अचीव है। यहाँ पे 4300 का हाई लगाने के बाद अभी 4000 के आसपास का प्राइस है। देखिए ट्रेडिंग का व्यू है तो फ्रेश बाय कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अभी भी एक डिप बाकी है। वो 3400 3300 तक मुझे लगता है कि अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ढूंढ रहे हो तो वो पॉसिबल होगा, एक बार नीचे आपको मिलेंगे। लेकिन स्ट्रेंथ इसमें है, बने रहने का सलाह होगा। शॉर्ट टाइम एक बार फिर से 4200 के ऊपर मैं आता हुआ देख पा रहा हूँ। हाँ ये बात MCX को लेकर के है। और आप जरा BSE सर। BSE भी सर नहीं, ये तो बताया BSE, और MCX अच्छा। को तो सर पहले बता दिया। वो थोड़ा सा ऐसा नहीं है ना, आपके साथ बातचीत करके थोड़ी बहुत ऊर्जा इधर भी ट्रांसफर होती रहती है, तो उसका असर भी थोड़ा बहुत इधर भी हो जाता है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर है, 2.5% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। और सर
काफ़ी सारी क्वेरीज आई है साउथ इंडियन बैंक को लेकर के, तो ये चैट बॉक्स से सवाल एक तो आप ले लीजिए अंशुल सर, क्योंकि आज काफ़ी तेज देखने को मिल रही है बैंकों के अंदर तेज़ी। 4% है साउथ इंडियन बैंक तेज, और अब 45 रुपये 57 पैसे पे भागता हुआ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। कैसे क्या करें सर, अभी क्या करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं? एक महीने में 13-14% की रैली रही है, इसको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की? सर इसमें जबरदस्त रिवर्सल रहा है। 30 जनवरी को जो नेगेटिव न्यूज आई थी जिसमें बड़ा गैप डाउन 15% का ओपनिंग था, उसको पूरी तरीके से रिवर्स करके ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। आई बिलीव ये स्टॉक में एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है, उसी जो वीकली चार्ट पे टूटा था उसी कैंडल का हाई एक बार रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा 45.99 यानी 46 लेवल पे। बट इवेंचुअली जैसे ही 46 का लेवल निकलेगा ये स्टॉक लगभग 60 रुपए की तरफ बढ़ जाएगा। तो एक स्ट्रक्चरल सिक्युलर बुल रन में है। 46 के पास थोड़ा सा रिएक्शन आता है तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट राउंड में जब भी 46 निकलेगा, इसी में निकले या नेक्स्ट राउंड में निकले, 60 रुपए तक की मूव आपको आराम से मिल जाएगी। तो अगर है तो होल्ड करना चाहिए, नहीं है तो थोड़ा सा और महंगा 46 के ऊपर जब डिसाइसिवली क्लोज कर ले तब बाई कर लीजिएगा, फटाफट मोमेंटम मिल जाएगा। तो जिनके पास है होल्ड कर लीजिए, जिनके पास नहीं थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो जिनके पास नहीं है वो जो है अभी थोड़ा सा रुक जाएं, हड़बड़ाहट में ना खरीदें, एक बार 46 क्रॉस हो जाए तब खरीदें। जिनके पास है वो होल्ड करने की सलाह उनको यहाँ पर दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अच्छा, आप लोगों से, अंशुल सर से और सभी गेस्ट से एक अनुरोध है, आज चूँकि हमारा जो बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, PSU बैंकों में काफ़ी खासतौर से अच्छी तेज़ी है, तो एक एक बैंक अगर आप लोगों को कोई अच्छा लग रहा हो तो मैं चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी सारे शेयरों में अच्छा मोमेंटम है, जो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, एक तो सवाल मेरा रहेगा, उसके अलावा जो भी बैंक अच्छा लग रहा हो आपको, जो आपको लग रहा हो करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के पास आएंगे। अंशु सर, अभी कोई है या बाद में आए आपके पास? सर देखिए, अगर PSU बैंक में लेना है तो महाराष्ट्र बैंक बहुत बेहतरीन लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है 10 वीक मूविंग एवरेज पे। तो अब यहाँ से ये ट्रेडिंग की बेट नहीं है सर, ये थोड़ा सा लेके आपको बैठना पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी चलेगा। बट ये स्टॉक 100 रुपए तक जा रहा है, तो 81 रुपए चल रहा है, यहाँ से लेके बैठिए, 100 रुपए जा रहा है। ट्रेडिंग के लिए अगर लेना है तो PSU बैंक में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ICICI बैंक जो हमने डिस्कस किया था 1240 पे पहला टारगेट हो गया है, दूसरा टारगेट 1278 भी आ रहा है और फिर 1301 भी जा रहा है। और एक्सिस बैंक, ये दोनों ट्रेडिंग के लिए आप ले सकते हो, यहाँ पे आपको अच्छी मूव मिल जाएगी। तो अगर 3-4 महीने का पर्सपेक्टिव है तो महाराष्ट्र बैंक, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक्सिस और ICICI बैंक। चलिए, तो छोटी अवधि का नजरिया है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक में अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, थोड़ा रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है आप लेकर के जा सकते हैं। और ये जो है ये 100 रुपये तक जाता हुआ बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है अंशुल जी को। यहाँ पे अभी आज भी 2-2.5% की रैली देखने को मिल रही है। सर जरा आज एक खबर है सर NLC इंडिया को लेकर के, गवर्नमेंट धीमे धीमे करके सर कोशिश कर रही है कुछ कुछ जगहों पर हिस्सा बेच करके कमाने की। रचित सर, आपका व्यू क्या होगा NLC इंडिया को लेकर के? कोल इंडिया में जो सफलता मिली, NHPC में मिली, और क्या NLC इंडिया में भी वो सफलता मिल पाएगी? 3% के आसपास की हिस्सेदारी बेचने की सलाह है। बेस ऑफर के तहत करीब 2% इक्विटी हिस्सेदारी बेचेगी, और अभी आज 3-3.5% नीचे चल रहा है। जिनके पास हैं क्या वो कोशिश करें इस ऑफिस में पार्टिसिपेट करने की? और अभी तक जो 2 उदाहरण रहे हैं हमारे पास, एक दिन की गिरावट के बाद सेकेंड डे जो है रिकवरी आती है, तो क्या ये 323 के आसपास ठीक लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है आपको? सर उसके पहले अगर आप अनुमति दें तो एक कॉल शेयर करना चाहूंगा। हाँ बताइए सर। अपने अपने फील्ड की रिसर्च करते रहते हैं, जैसे प्रदीप भाई का क्यूपिड में इंटरेस्ट है, स्टड्स पे एक नजर डाल सकते हैं। 498 लेवल्स पे चल रहा है स्टड्स एक्सेसरीज। इन्होंने एक हेलमेट लॉन्च किया है, जिसके बाद आज आपको एक वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है। 524 पहला टारगेट होगा, 556 दूसरा टारगेट होगा, 572 का स्टॉप लॉस होगा, 498 लेवल 472 स्टॉप लॉस होगा ना जी। हाँ 470, आपने 572 बोला, तो 472 का स्टॉप लॉस, टारगेट 524 556 524 556। ये सर आज मतलब क्या बात है, तोता रेस्ट पे है आज? नहीं, तोता रेस्ट पे नहीं है सर। एक्चुअली मैं क्या है कि जब सारी कमेंट्री चल रही थी तो मैं रियल केस बैठ के लेवल से निकाल रहा था कि किस लेवल के ऊपर मेंटेन करता है, क्या है, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन थोड़ी सी छोटी है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच के साथ लेवल टू लेवल ही करके दे दिया सर सारा का सारा। ठीक, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। देखो तो कल आपने गर्दन से पकड़ लिया था ना सर। हाँ वो मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा, नहीं तो इसीलिए सर ने आज एक दिन के लिए रेस्ट दिया हुआ है। 14% की रैली देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस भी नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पर 472, 472 रुपए का स्टॉप लॉस, 524 556 दो टारगेट
आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिए गए हैं। 502 का लेवल अब आता हुआ 14.25% ऊपर अब इस समय स्टड एक्सेसरीज ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे रखेंगे नज़र। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी की उम्मीदें यहाँ पर रशीद जी को है, और उनको लग रहा है कि 14% तो अभी झांकी है और काफ़ी बड़ी रैली बाकी है। तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। 524, 556 के टारगेट उन्होंने दिए हैं, उसका रखेंगे ध्यान। 472 का स्टॉप लॉस अवश्य मेंटेन करें। 503 के आसपास ट्रेड करता हुआ अब 14.5% ऊपर। चलिए, तो ये बात यहाँ पर जो है स्टड्स को लेकर के निकल के आई है। सर, वो एनएलसी इंडिया रह गया। सर, एलएलसी इंडिया में आप देखिए कि जैसा कि आप बता भी रहे थे कि जिस दिन इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन होता है उस दिन थोड़ा लोअर होता है, फिर डेटा आता है, भाग भाग के सारे इंस्टीट्यूशंस पकड़ते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें भी वैसा ही कुछ आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। और 316 रुपए जो इसकी 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास का लेवल है, वहां तक एक बार आपको जरूर आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद आने वाले दिनों वापस आपको रिवर्सल दिखेगा। हो सकता है जब कल इंस्टीट्यूशनल डेटा आए और गवर्नमेंट किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो सब डेटा आएगा। 348 का लेवल, और 348 के बाद मीडियम टर्म में वापस से 370 रुपए का लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। इसके पीछे से एक और चीज जो मैं समझ पा रहा हूँ, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि टैक्स कलेक्शन इस बार थोड़ा सा धीमा हो सकता है। अभी अट्रैक्टिव लेवल्स पे ये ओएफएस लेकर आ रहे हैं, और इनके लिए भी इक्वली मेंटेन करना प्राइसिंग को इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि पार्टिसिपेशन आने वाले ओएफएस में भी आपको उसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिले। तो अभी खरीद सकते हैं ना फिर, तब मतलब पुराने अगर 316 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस आप जरूर चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक हमारे दर्शक की क्वेरी रही है मीशो को लेकर के। अंबाला मैम, देखिए मीशो पे आपका व्यू क्या है, और इन्होंने कुछ धनराशि भी शायद भेजी थी। और एक और दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है, कह रही हैं कि सौरभ जी का भी सवाल है, कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आपके शो की क्या बात है, मज़ा आता है और ज्ञान भी प्राप्त होता है। धन्यवाद आपको सर, शो को होस्ट करने के लिए। धन्यवाद सर आपका इतनी अच्छी टिप्पणी करने के लिए। मीशो पर राय जानना चाह रहे हैं। 180 पर 200 शेयर हैं, कह रहे हैं कि अभी लॉस हो रहा है, क्या करें। 15 रुपये का लॉस पर शेयर का इनको हो रहा है। अंबाला मैम, क्या करें अभी मीशो को लेकर के, और साथ में एक बैंक का स्टॉक्स भी जो आपके पसंदीदा हो, उसके बारे में भी आपकी टिप्पणी। ठीक है, तो अभी मीशो 165 पर है। देखिए, आपको 157 का स्टॉप लॉस मैंने आप लोगों को बोला है कि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, जो भी आपका व्यू है, ये स्टॉप लॉस आपको रास्ते में रख देना चाहिए। तो 157 स्टिल इंटैक्टेड, उस स्टॉप लॉस के साथ ही आप इसको होल्ड करिएगा। इसमें मूवमेंट बनेगा तभी जब ये वापस से 195, 197 इसके ऊपर सस्टेन होना शुरू हो। तो अभी तो बहुत समय है उस चीज के लिए। तो फिलहाल आपको स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और जिस तरह से आपका 15-20 पॉइंट पर आपका सवाल आया है, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आपका होराइजन इसको लेकर के बहुत लंबी अवधि का तो नहीं ही होगा, इसीलिए स्टॉप लॉस को प्रायोरिटी दीजिए। और दूसरा जो आपने सवाल पूछा है बैंक्स को लेकर के, बैंक वाला मैम अभी आगे फिर आएंगे आपके पास, वो पूछ लेंगे। ओला आप देख लीजिए, ओला देख लीजिए जरा, है ना, ओला पहले देख लीजिए। उस पर हम सेकंड राउंड में, जब आप रचित जी से भी नहीं लिया तो आपसे और रचित जी से एक साथ ले लेंगे। ओला पे जरा पहले राय दे दीजिए। आज अब जो है 47 भी क्रॉस हो गया है, तो ये जो है 50 की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ 5.5% ऊपर है। अभी बताइए क्या करें। तो अभी भी होल्ड करिए। खरीदने के लिए जितना ऊपर जा रहा है, मैंने जब 45 पे लास्ट रेकमेंड किया था विपुल जी, ये कहते हुए कि इसके बाद रेकमेंडेशन नहीं दूंगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फर्स्ट टारगेट की 46 पर, इसके बाद रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बिल्कुल नहीं बनेगा। तो अभी जिनके पास है आप होल्ड करो आराम से। आप अपने स्टॉप लॉस जो दिया हुआ है उसके साथ इसको बनाए रखिए। बाकी फिलहाल फ्रेश एंट्री नहीं करनी है। इनफैक्ट जो टारगेट्स है 50 पर अपनी आधी क्वांटिटी या तो बुक करना, या फिर आपके एंट्री को जो आपका भाव है, मोस्ट लाइकली आपकी हाईएस्ट बाइंग फ्रॉम माय साइड तो लेटेस्ट रीसेंट वाली 45 तक, 45.50 तक ही है। तो वहां के जैसे आपका 50 का भाव आ जाए, मेरा सजेशन आपको ये होगा कि 46 रुपए 60 पैसे पर अपना स्टॉप लॉस लगा लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि आप 50 के बाद 60 को भी देख सके, और वो भी उसमें भी प्रॉफिट ही आए, आपका रिस्क बिल्कुल ना हो आपके कैपिटल पर। तो अप्रोच अभी फिलहाल ये है। फ्रेश बाय अब मैं यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ द इनफेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। इनफैक्ट HFCL आज रिबाउंड दिखा रहा है। जिन लोगों को एग्जिट लेना है, आप आज एग्जिट ले लो, क्योंकि ये वॉल्यूम है। बाकी मर्जी आपकी, करोगे आप अपने मन की ही, लेकिन आज इसको आप थोड़ा भुना सकते हो। फोमो से बाहर आओ, और जिनके पास भी HFCL एनीवेज 160 के नीचे के लेवल की बाइंग है, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक अप करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा। तो आज जो ये मूवमेंट हो रहा है HFCL में, इसको अपने लिए प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर एक्सेप्ट करिए।
जी चलिए, तो HFCL पे जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह है। जिन लोगों की पुरानी खरीद है उनके लिए सलाह कि HFCL में मुनाफा अभी के लिए बुक कर लें, नई खरीदारी नहीं करनी है ना मैम? अभी नहीं, अभी नहीं। हाँ अभी नहीं, ये ध्यान रख लीजिएगा कि ऐसा ना हो कि आज की रिकवरी को देख करके आपको लगे कि अब फिर से मोमेंटम वही आ गया, ऐसा नहीं होगा। अभी के लिए प्रॉफिट बुक करने का टाइम मिला हुआ है, अगर थोड़ा सा ऊपर लिया हुआ है तो फिलहाल के लिए निकल जाइए यहाँ से, और नीचे है तो अच्छे प्रॉफिट में ही निकलिए। चलिए चलते हैं जरा प्रदीप सर के पास, और प्रदीप सर जरा आप देखिए इस समय क्या करना चाहिए। एक शेयर मैंने आपके लिए जो निकाला था वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करता हुआ अदानी टोटल गैस, ये अंशुल सर से लगातार पूछ रहे थे। आज आप बताइए, 1-1.5% की मजबूती आज भी देखने को मिल रही है, क्या करें, छोड़ दें या अभी भी यहाँ पे कोई गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? और साथ ही साथ आप JSW इंफ्रा भी देख लीजिएगा सर फटाफट। जी विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि ATGL अभी एक बार थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। ऑलमोस्ट 712 715 का जो रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो अगर किसी के पास भी पोर्टफोलियो में है, शॉर्ट टर्म भी हुआ है, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बाकी अदरवाइज ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मुझे इस काउंटर में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जैसे ही 820 830 को क्रॉस करके सस्टेन होता है, अगेन आपको 965 और 1000 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो अभी तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। और सेकंड बताया सर आपने JSW इंफ्रा सर, ये थोड़ा सा JSW इंफ्रा, काफ़ी लोगों के कल सवाल भी आए थे सर कि कह रहे थे लोग कि अदानी टोटल के कंपैरिजन में नहीं चल रहा, दोनों एक ही सेक्टर में हैं, तो कई सारी लोगों के क्वेरीज कल की बात कर रहे हैं, आज भी काफ़ी सारी क्वेरीज हैं, क्या करना चाहिए अभी यहाँ पे? नहीं, मुझे लगता है कि वो जी बने रहना चाहिए, बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल है। नहीं चला कुछ टाइम, अभी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। जैसे ही स्टॉक 292 295 क्रॉस करके ब्रेकआउट देता है तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से ऑल टाइम हाई ऑन द वे पॉसिबल होगा। सो होल्ड रखने का ही सलाह रहेगा। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे 255 252 के लेवल पे मेंटेन करना पसंद करूंगा, और ऑल टाइम हाई ऑन द वे। थोड़ा टाइम चाहिए होगा, 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंशुल सर के पास। और अंशुल सर, एक तो ज़रा आप बताइए कि अभी जो रेलवे में कोई गुंजाइश कहीं दिखाई दे रही है क्या? जैसे RVNL है 1-2% ऊपर है, बहुत लोगों के काफ़ी सारे सवाल लगातार सर भर के आ रहे हैं डेली बेसिस पे, शेयर नहीं चल रहे हैं। और दूसरा सेजिलिटी भी ले लीजिएगा, 40 रुपये का शेयर है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, सेजिलिटी में तो अभी 37.56 लोअर एंड ऑफ द रेंज है। ये रेंज हो गई है आज इस करंट वीक को अगर मिला लें तो 76 हफ्ते हो चुके हैं रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ऊपर 55-50 नहीं तोड़ता है, नीचे 37.56 नहीं तोड़ता है। तो अभी तो कुछ नहीं करना है, 37.56 के आसपास देखेंगे। अगर बुलिश एविडेंस बना, जो कि उम्मीद है कि बनेगा, तो फिर बाई करेंगे। और अगर उसको तोड़ के क्लोज करता है तो फिर नीचे में 2 गैप छूटे हुए हैं, एक 32 रुपए पे और एक 29 रुपए 87 पैसे पे, इसको फिल करने आएगा। तो मैं अभी तो कुछ नहीं करूंगा, 37 रुपए 56 पैसे पे एक बार वहां पे रिव्यू करूंगा क्या करना है। रेलवे में सर RVNL आज भी अगर आप देखेंगे अच्छे ऑर्डर मिले, बट पहले 90 हफ्ते में 61% करेक्ट हुआ, 4 हफ्ते की पुल बैक रैली बनी। पिछले 6 हफ्ते में करंट वीक को मिला लें तो 7वां हफ्ता फिर 27% गिर गया। अगर वन डे की जगह इसको 1 ईयर या उससे ज्यादा का चार्ट करके देखें तो कंप्लीट डाउन ट्रेंडिंग काउंटर है। 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे हैं। जिस भी टाइम फ्रेम पे आप लगाना चाहें लगा लीजिए, सब एक दूसरे के नीचे हैं। तो रेलवे में कहीं से कोई बाइंग नहीं बन रही है। जितना जल्दी आप एग्जिट करेंगे, हर बार सवाल पे मैं यही बोलता हूँ, रेलवे से आप जितना जल्दी एग्जिट करेंगे उतना बेहतरीन आपके लिए रहेगा। तो मेरे को कहीं से अभी कोई बाइंग आते हुए नहीं दिख रही है। ऑर्डर विन के सहारे कोई भी अगर पॉजिटिव ट्रैक्शन मिलता है, निकलने की ही कोशिश करना चाहिए। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इन सब के बीच में बद्री कॉफी एक ट्रेड बन रहा है। बताइए सर। इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड, ICIL इंडो काउंट, हाँ 337 रुपए चल रहा है। 133 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट बना था 1 जून को, कल उसको रिटेस्ट किया और आज फॉलो थ्रू एक्शन है। तो 337 रुपए में बाई कर सकते हैं। नीचे 315 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में 350 रुपए पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसको पहले टारगेट की तरह यूज कीजिए। ओवरऑल ब्रेकआउट का टारगेट 380 रुपए आ रहा है। तो 350 और 380 दो टारगेट से
इंडो काउंट बाई करके चल सकते हैं। चलिए, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज स्क्रीन पर आपके 337 पे चल रही है अभी, जो है 350 380 दो टारगेट पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट टारगेट पे एक रुकावट आ सकती है, तो अगर वो रुकावट क्रॉस होती है तो फिर 380 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वरना आप चाहें तो एक बड़ा हिस्सा अपने मुनाफे का वहां पर बुक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिए 315, 315 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ आपको ये सलाह दी जा रही है यहाँ पर खरीदारी करने की। और यहाँ पर करीब 5.6% की तेज़ी देखने को मिल रही है, 340 के आसपास अब पहुँचता हुआ। 350 का फर्स्ट टारगेट वो क्रॉस करता है तो 380 दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। 315 ये आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। एक और ट्रेड यहाँ पर दिया गया है अंशुल जी की तरफ से। यहाँ पर जैसे ही लक्ष्य या तो भेदे या फिर तेज गतिविधि ऊपर या नीचे की तरफ होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आते हैं, और स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कुछ रिवीजन करना चाहें हमारे एक्सपर्ट तो भी जो है हम इसको दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब करीब करीब 340 341 के बीच में अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सर वोडाफोन और सुज़लॉन दोनों पे ही राय जानना चाहेंगे। पहले तो वोडाफोन सर, बड़ी राहत मिल गई बॉम्बे हाई कोर्ट से, अब मतलब एक अच्छी खबरों का दौर अभी यहाँ पर बना हुआ है लगातार। हालांकि शेयर में वैसी तेज़ी नहीं है जैसी तेज़ी होनी चाहिए थी, शायद चूँकि एक रैली आ चुकी है इस वजह से। क्या ये चीज़ें बाज़ार पहले से फैक्टर इन करके चल रहा था? दोनों भारतीय एयरटेल और जो है वोडाफोन दोनों को बड़ी राहत मिली हुई है। वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस से जुड़े मामले में याचिकाएं जो है में बड़ी राहत मिली हुई है, और मतलब 20,000 करोड़ 21,000 करोड़ के आसपास की राहत मिली है, और उसमें 11,000 करोड़ के आसपास शायद अकेले वोडाफोन को जो है राहत मिलेगी। आप कैसे देख रहे हैं सर जो डीओटी स्पेक्ट्रम ड्यूज को जो एक तरीके से स्क्वैश किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से? सर न्यूज देखिए पॉजिटिव है, और हम समझे ये पर्टिकुलर एक जो केस है ना, ये आगे भी इनके बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं अभी गवर्नमेंट्स के साथ जिसको क्लियर करने में असिस्ट करेगा। तो ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव न्यूज है, बट क्वांटम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब 11,000 है, सफिशिएंट है, बट इतना नहीं है कि स्टॉक मोमेंटम में आपको वो प्राइस एक्शन आता हुआ दिखे, क्योंकि 15 रुपए 60 पैसे का एक जो नियर टर्म टारगेट लेवल्स हैं वो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक उसके पहले एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट कोई गेम चेंज नहीं हो रहा है। 13 रुपए 40 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ 15 रुपए 60 पैसे और फिर 17 रुपए, एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ, न्यूज पॉजिटिव है, बट बहुत ज्यादा डायरेक्शनल चेंज देने वाली नहीं है। सुज़लॉन भी आप देखें बिल्कुल निफ्टी, तो अभी कुछ नहीं करना है सर इसमें? सर आपके पास अगर पोजीशन है तो बनाए रखें, और अगर पोजीशन नहीं है तो फिर ये देख लीजिए कि पहला टारगेट अगर आप, क्योंकि आप विचलित हो सकते हैं, 15 रुपए 60 पैसे सप्लाई पॉइंट देखने के बाद ये वापस नीचे आ सकता है। 15.60 का ही आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा, उसको सप्लाई को क्रॉस करने के बाद 17 रुपए लेवल देखने को मिलेंगे, और स्टॉप लॉस 13 रुपए 40 पैसे का है। जिस लेवल पे आपको कॉन्फिडेंस आए, जिस लेवल पे आपका कंफर्ट हो, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। सुज़लॉन भी सर आप देखें क्लियर केस है, बिल्कुल निफ्टी की तरह बैठ गया है, एक रेंज में चल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं, कुछ नहीं। हम रोज आके इसके लिए बात करते हैं 62 रुपए 68 रुपए और 49.80 का स्टॉप लॉस, ये एक रेंज में ही है सर, और ये रेंज इधर साइड अगर ब्रेकआउट देगा तो आपको कोई मोमेंटम चेंज आता हुआ दिखेगा। और अभी वॉल्यूम भी आप देखें धीरे 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 थोड़ा सा कम हो रहा है, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें अभी नहीं करनी चाहिए। अभी सिर्फ इसको एक बार देखते हैं और लेवल्स जो डिस्कस कर रखे हैं उनको फॉलो करते हैं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंबाला मैम आपसे भी सेम क्वेश्चन रहेगा, फटाफट लेवल। अच्छा अंशु सर आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद बीच में, मुझे भी पीसीआर की टीम ने बताया। नहीं अच्छा ठीक है। चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक लिख रहे हैं सर कि एडी फॉरएवर जी हैं मैम, तब तक आप दोनों शेयरों पे राय तैयार रखिएगा। विपुल जी, हाँ सुज़लॉन एंड वोडाफोन मैम, वोडाफोन जी। विपुल जी आपका व्यवहार तो अच्छा है नहीं, तो हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि विपुल जी एक तो आपका व्यवहार अच्छा है नहीं, लेकिन फिर भी सभी एक्सपर्ट को नमस्कार, और मैं अंशुल सर के लिए ही यहाँ आता हूँ, नहीं तो आपने हमारे साथ कोई ऐसा जोड़ने वाला व्यवहार किया नहीं है। तो उसके बाद इनके कुछ सवाल हैं यूनियन बैंक को लेकर के, HDFC बैंक को लेकर, समय मिलेगा तो डिस्कस कर लेंगे सर। माफ़ कीजिएगा मेरे व्यवहार की वजह से आप आहत हुए हों, अंशु सर की वजह से ही सही, आते रहिए कार्यक्रम में। लेकिन अंबाला मैम, सुज़लॉन और जो है वोडाफोन फटाफट जी।
ठीक है, दोनों में से किसी भी सुजलॉन में एंट्री अब भी कर सकते हो। 50 का स्टॉप लॉस, 60-70 के टारगेट। वोडाफोन में अभी एंट्री नहीं करना चाहिए। जो ट्रेडिंग भाव आप लोगों को ऑलरेडी सजेस्ट किया है वो 14 रुपए का ही है। धीरे धीरे देखो 15 से 14.58 आ गया। स्टॉप लॉस से कॉम्प्रोमाइज मत करना। फिलहाल के लिए फ्रेश एंट्री नहीं है। जो पहले से हैं वो जरूर होल्ड कर सकते हैं 18, 22 और 25 के टारगेट्स के लिए। फ्रेश एंट्री सुजलॉन में दिखती है, वोडाफोन में नहीं दिखती, और इसके लिए रिलीफ जरूर है। देखिए कई बार ना नंबर मैटर नहीं करता, उसके पीछे के जो इंटेंशंस है, जो परिस्थिति या सेंटिमेंट्स बदलने वाली जो बात होती है ना, वो है। तो वोडाफोन को लेकर के एडीआर में थोड़ा रिलीफ मिलना, फिर बीच में अभी हाई कोर्ट का ये बड़ा चेंज कि ठीक है मतलब स्पेक्ट्रम में उनको ये रिलीफ मिल जाना है, ये सारी चीजें इस तरह भी इशारा करती है कि हवा बदल रही है, उसको समझो बस। हवा बदल रही है उसको समझिए। तो वैसे भी गर्मी इतनी पड़ रही है, हवा की आवश्यकता भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, नंबर तो प्रदीप सर का है, लेकिन 11 बज गए, तो अंशुल जी थोड़ा हो सकता है बेचैन हो रहे हो। तो अंशुल सर पहले आप जरा HDFC पे थोड़ा, जो आपके प्रशंसक हैं जिसको आ रहे हैं आपकी वजह से, मैं चाहता नहीं उनको निराशा हो, तो HDFC पे अपनी राय आप दे दें। HDFC IOC यूनियन है, 3-4 इन्होंने पूछे हुए, 6 महीने का नज़रिया, लेकिन आप एक या दो कुछ चुन सकते हैं। IOC ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रूड में उठा फटक है। HDFC और IOC पे अपनी राय दे दीजिए और फिर मैं आपसे डिस्क्लोजर लेता हूँ। सर HDFC तो 6 महीने के प्रोस्पेक्टिव से मेरे को बहुत अच्छे नहीं चलते हुए दिख रहा है। मैं ICICI और एक्सिस बैंक प्रेफर करूंगा, या फिर फॉर दैट मैटर थोड़ा सा अगर रिस्क लेना है तो मैं इंडसइंड बैंक प्रेफर करूंगा, और एकदम सेफ साइड प्ले करना है तो बैंक 20 जो बैंक निफ्टी का ETF है उसको प्रेफर करूंगा। HDFC बैंक फिलहाल लिस्ट में कहीं से नहीं आता क्योंकि ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ट है, और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इतनी ज्यादा है कि जब तक वो हाथ नहीं पलटता है तब तक लग नहीं रहा कि चलेगा। तो HDFC बैंक फिलहाल आउट ऑफ लिस्ट है। इंडसइंड बैंक में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका जल्दी से, अगर लॉस है तो रिकवरी जल्दी हो जाएगी, और लॉस नहीं है, प्रॉफिट में भी है तो प्रॉफिट इंटेंसिफाई हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट HDFC बैंक से एक बार स्विच कर लेना चाहिए। IOC, HPCL, BPCL आप कोई भी करंट मार्केट प्राइस से लेके चलिए, बहुत खींच के 9 महीने से 12 महीने आपको यहाँ से ऑल टाइम हाई के टारगेट आराम, ऑल टाइम हाई ना सही, आसपास के टारगेट आपको आराम से मिल जाएंगे। अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ हिंद पेट्रो में ज्यादा है तीनों में से, तो हिंद पेट्रोल लिया जा सकता है, लेकिन IOC और BPCL भी उतने ही अच्छे हैं। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अगर 1, 2, 3 पे रखें तो हिंद पेट्रोल टॉप पे आ रहा है। तो फिलहाल के लिए हम अपने क्लाइंट्स को भी हिंद पेट्रोल भी सजेस्ट कर रहे हैं। IOC जिनका रखा हुआ है, फ्रेश बाइंग के लिए हम हिंद पेट्रोल सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोनों स्टॉक आप IDFC से निकल सकते हैं, IOC और हिंद पेट्रोल होल्ड कर सकते हैं। बाकी इंडेक्स या स्टॉक जो भी डिस्कस किया सर, कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मुस्कुराते हुए हर रोज़ आइए, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड बताते रहिए। आज के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, लेकिन प्रदीप सर आप ज़रा बताइए, लास्ट काउंटर इस सेगमेंट का क्यूपिड है ना, मतलब जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मतलब इस सेगमेंट से जाने से पहले, अभी तो आप हैं ही हैं, क्यूपिड पे काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं लगातार, और एक दर्शक का सवाल आया था सर, उसने 77 पे लिया हुआ है, तो अब उनके पैसे तो हो गए डबल। अब करें क्या, बुक करें या अभी बने रहें? आपको लग रहा है डिमांड बहुत है? सर डिमांड बहुत पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में और ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है। मैं समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल बने रहना चाहिए। रिसेंटली आपने पूछा भी था तो 135 136 से हमने अगेन बाई कॉल दिया, यहाँ पे टारगेट दिया था 154 के आसपास, और सेकंड टारगेट हमने लिया था 175 में। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। अब टेक्निकल पैटर्न को देखेंगे, एक अच्छा खासा करेक्शन शॉर्ट टाइम में हो चुका है, जो कि 130 से ऑलमोस्ट 112-15 तक आया था, तो वो वाला करेक्शन तो कंप्लीट है। अब नेक्स्ट का जो टॉप बनेगा वो मुझे लगता है कि एक बार 165-70 के आसपास होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। 155 उसके बाद 175 तक मूव शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे। जिनका 77 के आसपास का बाइंग है, आपको पता ही है, आज से 8 महीना पहले का मेरा रिसर्च आपके प्लेटफॉर्म में पहले मैं शेयर किया था, उसके बाद लगातार भाग रहा है। और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, क्योंकि आपका 77 के आसपास का बाइंग है, तो आपने बहुत ही वैल्यू जोन पे लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टॉप लॉस होगा मुझे लगता है कि एक बार अभी के हिसाब से 115 115 विल बी योर स्टॉप लॉस। मेंटेन कीजिए, बने रहिए, जैसे जैसे ऊपर आते जा रहा है एंजॉय करते रहिए बस। चलिए ठीक है। और सर जो लोग थोड़ा सा ऊपर लेकर के बैठे हैं इनका तो चलिए ठीक है, कहीं भी निकलेंगे डबल, मतलब अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे। जो लोग थोड़े हायर लेवल पे लिए हुए हैं, जो लोग आज लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या व्यू है सर आपका?
देखिए व्यू बनता है विपुल जी लेवल टू लेवल। तो रिसेंट जो फ्रेश बाइंग का जोन रहेगा वो 135, तो 135 ऑलरेडी आपने 2 दिन पहले डिस्कशन किया है। सो 135 से यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 115 सेम रहेगा। सो अगेन ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं है, और 155 175 का टारगेट आपको मिलेंगे। लेकिन हर एक दिन पे अगर न्यू हाई पे आप बाई करोगे, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है। वो आपको हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग रिस्क कैपेसिटी होता है, उस हिसाब से देखना चाहिए। चलिए ये बात है, इस सेगमेंट को यहीं पर करते हैं समाप्त।